सुमन घर की बनी रोटी सब्जी का नाम सुनते ही बुरा सा मुंह बना लेती थी। उसी बात को लेकर सास बहू दोनों में रोजाना तू मैं हो ही जाती थी। सुमन, ये क्या, तुमने बाहर से कुछ खाने का मंगवाया है क्या? हाँ, वो मैंने रसोई में देखा, आप रात के खाने के लिए भिंडी काट रही हो। मेरे से सूखी रोटी सब्जी नहीं खाई जाती, इसलिए मैंने नूडल्स और मंचूरियन मंगवा लिया। बस, अब मैं तुम्हें कुछ बोलूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा कि मैं तुम्हें खाने के लिए टोक रही हूँ। ये रोजाना बाजार से जो तुम खाने का सामान मंगवाती रहती हो ना, सेहत के लिए कितना खराब है, ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। मम्मी जी, दुनिया बाजार का खाती है, हम खा लेंगे तो क्या बीमार पड़ जाएंगे? ऐसा नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे कुछ नहीं होता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। राजीव तो रात को लेट आएंगे, मैं तो खाना खा रही हूँ, आप खाओगे? नहीं, मैं तुम्हारे ससुर जी को पहले रोटी दे दूं, उसके बाद खा लूंगी। तुम खा लो, भिंडी रोटी लेनी हो तो ले लेना, साथ में मैंने रोटियां ज्यादा बना दी थी। ठीक है, एक ले लूंगी रोटी, मन होगा तो। सुमन अक्सर ही रोटी सब्जी बनने के टाइम पर बाजार से ऑर्डर कर देती थी, या फिर सूखी सब्जी बने तो उसके साथ कुछ और बनाने की तैयारी कर लेती थी। सुमन, आज मंडी से करेले लेते आऊं? तुम्हारे बाबूजी कई दिनों से करेले आलू प्याज की सब्जी खाने के लिए कह रहे हैं। तो हम सब क्या खाएंगे? वही रोटी सब्जी जो बनेगी, और क्या खाना है। मैं मंडी होकर आती हूँ। सुमन की सास सुषमा सब्जियां लेने मंडी चली जाती है। रात को सुमन रोटी सब्जी बनाकर तैयार कर देती है, पर अभी सुमन कढ़ाई में कुछ और बना रही थी। तभी सुषमा रसोई में आती है। अरे सुमन, ये क्या बना रही हो? वो मेरा ना रोटी सब्जी खाने का मन नहीं था, इसलिए मैं अपने लिए नूडल्स बना रही हूँ। अरे, तो अब तुम्हारा नूडल्स खाकर पेट भर जाएगा, तो क्या तुम अब फिर रोटी सब्जी नहीं खाओगी? बहू, ये सब ठीक नहीं, रोटी सब्जी खाना भी बहुत जरूरी है। हर समय ये उल्टा सीधा खाने से पेट को नुकसान होता है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था रोटी सब्जी का, इसलिए मैंने नूडल्स बना लिए। हर समय रोटी सब्जी नहीं खाई जाती, आप सब खाओ ना रोटी सब्जी, आपको थोड़ी रोका है। रहने दो मम्मी, जब ये नहीं सुनती तो कहना बेकार है। छोड़ो तुम, ये रोजाना की तू मैं से मेरा सिर दर्द होता है। अरे सुषमा, आज रोटी मिल जाएगी या भूखा ही सोना पड़ेगा? हाँ, ला रही हूँ। ये रोजाना की चिक चिक से ना मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब दिखाती हूँ इन्हें कल से कि रोटी सब्जी बनाना होता क्या है। अगले दिन सुमन की हरकत से हर कोई अनजान था कि वो क्या नया करने वाली है। हे भगवान, कटहल में इतना तेल। बहू, ये तेल की सब्जी है या कटहल की? मम्मी जी, अब आपको इसमें भी प्रॉब्लम है। आज तो मैं रोटी सब्जी बना और खा रही हूँ। देखो, मैंने बाजार का कुछ नहीं मंगवाया, ना ही घर पर कुछ अलग से बनाया है। पर इतना तेल सभी के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। सब्जी में तेल कम डाला करो। अब सब्जी तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी, जिसको खानी है खाए, नहीं खानी है मत खाए। सुमन ने अब रोटी सब्जी बनानी और खानी शुरू की तो अपनी मन मर्जी की सब्जी बनाने लगी। रोजाना ही सुमन तली हुई तेल में डूबी मिर्च मसाले वाली सब्जियां बनाने लगी। ये आप गाजर मटर की उबली हुई सब्जी क्यों बना रही हो? मैंने तो शाही पनीर बनाया ना, वो नहीं खाओगे? नहीं बहू, तुमने इतना तेल और मिर्च मसाले वाला बनाया है, तुम्हारे बाबूजी और मैं इतनी तेल और मिर्च मसाले वाली सब्जियां नहीं खा सकते। मेरी जीभ जलती है ज्यादा मिर्च मसाले वाली सब्जी खाऊं तो। और तुम्हारे बाबूजी तो वैसे भी दिल के मरीज हैं, उन्हें मैं इतना तेल नहीं दे सकती, इसलिए मैं उनके और अपने लिए उबली हुई गाजर मटर की सब्जी बना रही हूँ। तभी राजीव भी ऑफिस से आ जाता है। कितनी बार का है, तली मिर्च मसाले वाली सब्जी ऑफिस में मत दिया करो। कोफ्ते दे दिए और पूरा दिन मेरे ऑफिस। कभी गैस की कोई गोली खा रहा हूँ, हाजमे की कोई चीज ले रहा हूँ। अरे ऐसे थोड़ी होता है, मैं पूरा दिन में जलन हो रही है, मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा। मैंने गाजर मटर की सब्जी बनाई है, उसमें नमक मिर्च बहुत हल्का है, तो उसके साथ फुल्का खा लेना। कितनी बार तो मैं बोलती हूँ कि सुमन, तेल वाली मिर्च मसाले की सब्जी कम बनाया कर। बाजार का बंद हुआ तो अब तुमने रोटी सब्जी में इतना तेल और मिर्च मसाले डालने शुरू कर दिए। तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। मैं बार बार बोलती हूँ, लोग मुझे ही गलत कहेंगे कि बहू को खाने पीने के लिए टोक रही हूँ। वही हुआ जिसका डर था। अगले दिन सुमन के पेट में बहुत दर्द था। घर पर चीजें लेकर भी दर्द ठीक नहीं हो रहा था। कितनी बार मना किया कि खाने पीने की चीजों पर ध्यान दो कि हम क्या खा रहे हैं। अरे 1-2 दिन तो चल जाता है, ये थोड़ी रोजाना की इतना तला भुना बाजार का खाना। कभी घर पर बना तो ऐसा तला हुआ खाना पूरे 1 किलो के तेल की बोतल 1 हफ्ते में खत्म कर दी तुमने बहू। पर मैंने कुछ नहीं कहा, वरना तुम मुझे दोष देती कि मैं तुम्हारे खाने पर नजर लगा रही हूँ। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, पर मैं कहकर बुरी ही बनती। अरे सुषमा, बस भी करो। जाओ बहू, तुम राजीव के साथ डॉक्टर के पास होकर आओ। राजीव सुमन को डॉक्टर के पास ले जाता है। सुमन के पेट में दर्द ज्यादा था, इस वजह से अल्ट्रासाउंड तुरंत ही किया जाता है। अब देखिए राजीव जी,
इनका फैटी लिवर आया है, बहुत हल्का खाना खाना है, कोई तेल मिर्च मसाले नहीं, बस उबला हुआ हो सके तो बेहतर है। पानी खूब पीना है और लिक्विड लेते रहिए। जूस, फ्रूट्स, खिचड़ी, दही, दलिया, दाल, हरी सब्जियां ज्यादा मात्रा में लेने हैं। बाकी मैं कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूँ, 5 दिन बाद मुझे दिखाना है। जी थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब, पेट में दर्द ठीक हो जाएगा ना? बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, जैसे जैसे बीमारी ठीक होगी वैसे वैसे पेट दर्द में भी आराम मिलता रहेगा। कुछ हल्का खाकर जाते से दवाई ले लेना, और दवाई का कोर्स बहुत ध्यान से करना है, पर साथ ही साथ अपने खान पान पर भी पूरा ध्यान रखना है। राजीव सुमन को लेकर घर आ जाता है। सुमन की सास सुषमा रसोई में खिचड़ी तैयार कर रही थी। कुछ देर बाद सुषमा सुमन के लिए खिचड़ी और दही लेकर आती है। ये लो सुमन, ये खिचड़ी खा लो, उसके बाद दवाई ले लेना, आराम मिल जाएगा। सॉरी मम्मी जी, मैंने आपकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हमारे बड़े हमें सही बात कहते हैं, पर हम छोटे उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। पर सच तो यह है कि आप ठीक कहती थी, मेरी भलाई सोचती थी। मैं प्रॉमिस करती हूँ अब मैं सिंपल खाना खाऊंगी, नॉर्मल सब्जी रोटी और घर का बना सिंपल खाना। ऐसा नहीं है बहू, खाओ, बाजार का भी खाओ, घर का बाजार का तला हुआ भी खाओ, पर उसे आदत मत बनाओ। कभी तीज त्योहार या फिर कोई शादी पार्टी या कोई समारोह उत्सव हो तब खाओ। ये नहीं कि रोजाना ही हम इतना भारी खाना खा रहे हैं जो हमारी सेहत को नुकसान दे रहा है। ये भी तो ठीक नहीं। अब जल्दी से खिचड़ी खा लो, फिर दवाई ले लेना। सुषमा खुश थी कि सुमन ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और उन बातों पर अमल किया, जिससे कुछ ही दिनों में सुमन की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। अन्नपूर्णा घर में अकेली रहती है। उसकी उम्र 50 साल है। उसका बेटा सुरेश अमेरिका में नौकरी करता है और वहीं पर एक गोरी मेम से शादी करके बस गया है। लेकिन वो अपनी माँ को पैसे नहीं भेजता है, इसीलिए अन्नपूर्णा बहुत गरीब है। उसके पास सिर्फ एक गाय है, उसका नाम है मालती। अन्नपूर्णा मालती का दूध बेचकर अपना पेट पालती है। सुन मालती, तुझे पता है मेरा बेटा अमेरिका में बहुत बड़ी नौकरी करता है। वो जब लौट कर आएगा तब देखना मेरे लिए कितना कुछ लाएगा। अन्नपूर्णा की आंखों में बहुत सारे सपने हैं अपने बेटे को लेकर, लेकिन सुरेश उसकी माँ को कभी याद भी नहीं करता। कुछ दिन बाद शाम को अन्नपूर्णा जब खाने का इंतजाम कर रही थी, तब अचानक से वहाँ सुरेश अपनी विलायती बहू के साथ आता है। माँ, मैं आ गया हूँ। अपने बेटे को देखकर अन्नपूर्णा खुशी से पागल हो जाती है। अरे बेटा, तू अचानक से कैसे आ गया? वो बात यह है कि मेरी नौकरी चली गई है। अच्छा, इसीलिए माँ की याद आ गई। अब ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कुछ दिन घर पर आराम कर। सुरेश की बीवी का नाम रोजी है। वो कहती है, क्या हम यहाँ रहेंगे सुरेश, इस छोटे से घर में? कितनी बदबू है यहाँ पर। हाँ बहू, वो मेरी गाय है ना मालती, उसी के गोबर से थोड़ी दुर्गंध फैलती है। तो निकाल दो उस गाय को। अरे ऐसे कैसे निकाल दूं, उसी से तो मेरा पेट चलता है। सुरेश रोजी को मना लेता है। अन्नपूर्णा उन दोनों को अपना कमरा दे देती है और खुद घर के बाहर मालती के पास सोती है। अगले ही दिन से रोजी हल्ला मचाने लग जाती है। वो सुबह उठकर कहती है, इतनी देर हो गई फिर भी मुझे मेरी ग्रीन टी नहीं मिली, कहाँ है मेरी ग्रीन टी? सुरेश अन्नपूर्णा से कहता है, माँ क्या कर रही हैं आप? मेरी पत्नी विलायती है, उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। लेकिन अन्नपूर्णा को ग्रीन टी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो मालती के ताजे ताजे दूध से चाय बनाकर रोजी के पास ले जाती है। दूध से बनी चाय देखकर रोजी एक झटके में चाय का कप फेंक देती है। अन्नपूर्णा को बहुत बुरा लगता है। रात को रोजी सुरेश से कहती है, सुनो, मैं ऐसे यहाँ नहीं रह सकती। अरे रोजी, कुछ ही दिन की तो बात है, रह लो ना। नहीं, तुम्हारी माँ गवार है। ये घर तो तुम्हारे नाम पर है ना, इसे बेच दो और चलो किसी अच्छे से होटल में रहते हैं। अगले दिन सुरेश घर बेचने के बारे में अन्नपूर्णा को बताता है। अन्नपूर्णा रोते हुए कहती है, ये क्या कह रहा है बेटा, इस घर में तेरे बापू की यादें हैं। तभी वहाँ गांव के मुखिया चले आते हैं और कहते हैं, हाँ, ऐसे घर कैसे बेच दोगे तुम? तुम्हारी माँ कहाँ रहेगी फिर? वो सब हमें क्या पता, ये घर सुरेश के नाम पर है। हम ये घर बेचकर चले जाएंगे। आप होते कौन हो हमारे बीच में बात करने वाले? मुखिया जी बहुत अपमानित महसूस करते हैं। सुरेश घर बेच देता है और अपनी बीवी को लेकर वहां से चला जाता है। वो दोनों एक महंगे से होटल में रहने लगते हैं और इधर अन्नपूर्णा अपनी प्यारी गाय मालती को लेकर रास्तों पर निकल पड़ती है। वो बहुत उदास है और उसकी आंखों में नमी है। ये क्या हो गया भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे खुद के बेटे ने मेरे साथ धोखा कर दिया। अन्नपूर्णा बस दूध बेचती रहती है
और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं वो उससे अपना गुजारा करती है। वो रास्ते में रहती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मालती एक दिन किसी के खेत में घुस जाती है और घास खाने लगती है। ये देखकर खेत का मालिक मालती को भगा देता है और अन्नपूर्णा को आकर धमकी देता है। देख बुढ़िया, तेरी गाय अगर मेरे खेत में दोबारा घुसी तो मैं इसे मार डालूंगा। कोई उपाय न देखकर मालती एक चाय की दुकान के पास जाती है। वहां चाय के पत्तों का ढेर पड़ा हुआ था। मालती वही खाने लगती है। वो बहुत सारे चाय के पत्ते खा लेती है। उसके बाद वाले दिन सुबह अन्नपूर्णा जब मालती से दूध निकालने जाती है तब एक चमत्कार हो जाता है। दूध के बदले चाय निकलने लगती है। अन्नपूर्णा चौंक जाती है। अरे ये क्या, मालती दूध नहीं चाय दे रही है। गजब हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। कुछ ही देर में चारों तरफ ये खबर फैल जाती है और बहुत सारे लोग गाय से निकलने वाली चाय पीने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। अन्नपूर्णा एक कप चाय 10 रुपए में बेचती है। सब कुछ देखकर मालती के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। चारों तरफ हड़बड़ी मच जाती है। वाह, ये चाय तो कितनी स्वादिष्ट है। मुझे एक और कप दो। मुझे भी दो, इस बोतल में भी दो, मुझे घर ले जाना है। अन्नपूर्णा पूरा दिन चाय बेचती है। इस तरह एक दिन में वो हजारों रुपए कमा लेती है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। आपकी वजह से ये चमत्कार हो पाया है। मालती भी अपनी भाषा में भगवान को धन्यवाद देती है। कुछ महीने ऐसे ही चाय बेचकर अन्नपूर्णा बहुत अमीर हो जाती है और वो रहने के लिए शहर में एक घर खरीद लेती है। चाय बेचने के लिए एक दुकान भी खरीद लेती है और घर के बाहर एक खुली जमीन भी खरीद लेती है ताकि मालती आराम से टहलते हुए घास खा सके। ऐसे ही खुशी खुशी दिन बीतने लगते हैं, लेकिन उस तरफ सुरेश को कोई नौकरी नहीं मिल पाती है। अब क्या होगा रोजी, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है और घर बेचकर जो पैसे मिले थे वो भी खत्म होने को हैं। अब हम इस होटल में भी नहीं रह सकते। ये सुनकर रोजी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? गरीब भिखारी कहीं के। शादी से पहले तो कितना कुछ बोलते थे। मगर अब एक होटल का भाड़ा भी नहीं दे सकते। तुम रहो अकेले, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ मतलब? तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं एक बेरोजगार इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, इसीलिए मैंने एक बॉयफ्रेंड पटा लिया था। वो मुझे लेने आ ही रहा होगा। इतने में होटल के बाहर एक लड़का कार लेकर आता है और रोजी उसमें बैठकर चली जाती है। रोजी को खोकर सुरेश पागल सा हो जाता है। उसके सारे पैसे भी रोजी लेकर चली जाती है। होटल से सुरेश को लात मारकर निकाल दिया जाता है। सुरेश अपने ही मन में कहता है, अब मैं क्या करूं? माँ के पास लौट जाऊं? नहीं नहीं, मैं माँ को अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? सुरेश पागलों की तरह रास्तों में घूमता रहता है और भीख मांगकर अपना पेट पालता रहता है। एक दिन घूमते घूमते उसे चाय देने वाली गाय के बारे में पता चलता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। वो लाइन में खड़ा हो जाता है और अपनी बारी आने पर कहता है, क्या आप मुझे एक कप चाय दे सकती हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। सुरेश को देखकर अन्नपूर्णा तुरंत पहचान लेती है। अरे बेटा तू? माँ, आप? अन्नपूर्णा सुरेश को गले लगा लेती है और रो पड़ती है। सुरेश भी रो पड़ता है। वो अपनी माँ को सब कुछ बताता है। सब कुछ सुनकर अन्नपूर्णा कहती है, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। माँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? एक माँ कभी अपने बेटे पर गुस्सा रह सकती है क्या? आजा बेटा, ये सब कुछ तेरा ही तो है। हमेशा याद रखना बेटा, माँ तो माँ ही होती है। माँ जैसा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सुरेश रोते हुए फिर से अपनी माँ को गले लगा लेता है। इसके बाद से सुरेश और अन्नपूर्णा मिलकर चाय बेचने लगते हैं। माँ बेटा मिलकर बहुत खुश रहते हैं। सुरेश को माँ की ममता और प्यार की कीमत पता चल जाती है और मालती खुशी खुशी चाय देकर इस परिवार का हिस्सा बनी रहती है।